राहुल गांधी दिल्ली में कन्हैया कुमार को मतलब सपोर्ट करने का एक वीडियो उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की आंख से भी आंसू आ जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में जो दर्द वो औरत से ज़्यादा मिले थे उसमें, तो जो दर्द औरतों ने बयान किया है उस दर्द को सुनने के बाद आंख से आंसू आने लगता है। मतलब उन औरतों का कहना है कि अगर 5 किलो राशन हमें मिलता है तो हम गैस का पैसा कहाँ से लाएं। और सिर्फ जिस तरह का चावल पीएम मोदी और कह रहे हैं कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाली हूँ, अकेली विधवा, मेरे को जी नहीं। क्या हो? कैसे हो? लग गया है, जवान है, काम करने जाते हैं, मिलता नहीं है काम, कहाँ से लेके आए, कहाँ से पाले हम घर बच्चों को, काम बंदा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। खेल से बीमार रह जाती है, आगे तक बीमारी में छलने चले, सुबह वैसे बीपी वैसे रहता है, और पथरी हुई है पीठ की थैली में, कहाँ से इलाज कराऊँ बता। अब मेरे बच्चों ने इस उम्र में आके मुझे घर से बाहर निकाल रखा है, कम से कम 16 साल हो। मैं क्या करूँ, मैं रहती हूँ कहीं। मैं रेडी पटरी का काम भी करती हूँ, और ये सोच लो जब से ये मोदी आया हमारा तो जीना हराम कर रखा है। एक तो सबसे ज्यादा सिलेंडर लो, आटा लो, तेल लो, मतलब गरीबी, मतलब महंगाई इतनी कर दी है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सिलेंडर 1200 कर दिया, आटा 32 रुपए का है, गरीबी में इतना हाल हो गया। और सबसे बड़ी बात है किराए पे मकान में रहने का, और कमा के ला के देना, 1 महीने की कमाई देना, हमें इतनी खलती है ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और ये जो मकान है ना, हमें मकान मालिक ना वो बिजली का बिल माफ़ करते ना कुछ करते हैं, जबकि माफ़ कर रखा है सरकार ने, मगर माफ़ नहीं है। हमारे लिए भी कोई ऐसा सुविधा निकाली है ताकि किराएदारों के लिए भी मकान होना चाहिए, ताकि अपने मकान में रहें। सबसे ज़्यादा किराएदार परेशान होता है। और जो रेडी पटरी के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं इंडिया गेट में दुकान लगाती हूँ, इतनी परेशान हूं ना मैं वहां इस वक्त बहुत ज्यादा। इंडिया गेट के अंदर लगाते थे अमर ज्योति के पास, आज रोड पे लगा रखा, मगर रोड पे भी पब्लिक वहां रुकने नहीं देते हैं। एनडीएमसी वाले, दिल्ली पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। ये दिल्ली पुलिस वालों ने तो ज्यादा दुखी कर रखा है, वो किसी को सुन के ही राजी नहीं होते। तो सर कुछ ऐसा कीजिए जो सबका। आप बेचती क्या हो? मैं पानी कोल्ड ड्रिंक लगाती हूँ सर। पानी जी, कोल्ड ड्रिंक। मेरे को वहाँ 40 साल हो गए सर। पहले इंडिया गेट में लगाती थी? जी, अब भी इंडिया गेट पे हूँ, पहले भी इंडिया गेट पे थी। अच्छा। मैं अमर ज्योति के साथ ही लगाती थी, और अब इतना ऐसा हाल हो गया, मतलब वहाँ इंसान कुछ समझते ही नहीं है, पुलिस वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, आते हैं उठाते फेंकते हैं, बस निकलो यहाँ से। वहाँ का ऐसा जो है बहुत दुखी करता है, वो नया थाना बना दिया, वहाँ परेशानी कर रखी है, बहुत दुख है वहाँ पे। तो कुछ ऐसा कीजिए जो हमारी भी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है। और जब मकान किराए जो है ना, इसका भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें परेशानी ना होनी। ठीक। बहुत लाखों आदमी परेशान है इस चीज। आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा तो फायदा होगा आपको? सर आप डालोगे, जिंदगी बदल जाएगी ना। जिंदगी बदल जाएगी। तो यही हम करना चाहते हैं। देखिए जो रेडी पटरी वाले हैं, हम आपके लिए कानून लाए थे, 2013 में आपके लिए कानून लाए थे आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वेंडर एक्ट, और इसको बीजेपी वालों ने खत्म कर दिया। हमारी सरकार आएगी, हम फिर से वो एक्ट लाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद। इसको बचाना है, ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप सबकी रक्षा करता है, ये आपकी आवाज है। बीजेपी इसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, इनके खिलाफ लड़ना है और इसको बचाना है। आप सबका दिल से धन्यवाद। पीएम मोदी जो लगातार कह रहे हैं कि मैं राशन दे रहा हूं, तो इस तरह का राशन उन लोगों को मिल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि ये जानवर भी नहीं खा सकता है। और बड़े मतलब सारे दुख दर्द को उन्होंने राहुल गांधी से बताया है। वो वीडियो आप लोग देखें, वो कन्हैया कुमार के सपोर्ट में वहां गए थे और वो लोगों से उनकी राय जान रहे थे कि वो उनकी परेशानी क्या है, उनके दुख क्या है, ताकि वो चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन जब चुनाव जीतेगी तो वो महिलाओं के लिए क्या कर पाएंगे। वो लगातार सभी लोगों से मिल रहे हैं और सभी लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं एक बात अच्छे से कह रही हूँ कि जो कांग्रेस सोनिया गांधी के टाइम जिस तरह से कांग्रेस अपना मतलब कर रही थी, वैसी कांग्रेस अब नहीं है। राहुल गांधी का रवैया थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो अलग तरह से, और ऐसे जिस तरह से अभी राहुल गांधी लगातार मतलब लोगों से मिल रहे हैं। कई बार उनका ऐसा वीडियो आप देखे हैं कि वो कहीं साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे, मतलब बोझा जो ढोया जाता है साइकिल वो चलाते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारा वीडियो है। तो वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार इंडिया गठबंधन को भी मौका देना चाहिए। जिस तरह बीजेपी को हमने कई साल मौका दिया, उसी तरह इंडिया गठबंधन को भी मौका दिया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी जो कांग्रेस को चला रही थी और वो उनकी सरकार जब थी तो उस टाइम का अलग रवैया था, और राहुल गांधी जब से कांग्रेस की कमान संभाले हैं तो इस टाइम का उनका अलग रवैया है। क्योंकि मुझे दिख रहा है, अब आप लोग को दिख रहा है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, अगर आप लोगों को भी दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसलिए इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि सरकार बदलने से ही पता चल पाएगा कि ये सरकार जो जुमले गिना रही है, जो वादे कर रही है, वो अगली बार मतलब वो वादों पे काम करती है कि नहीं तो फिर से बीजेपी है ही है, फिर से बीजेपी को लाएंगे। मैं मतलब इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक तरह से कह रही हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पहले थी वो कांग्रेस अब पहले वाली नहीं है। फिलहाल आप वो क्लिप देखें किस तरह से औरत जो है अपने दर्द को बयान कर रही है राहुल गांधी से। आपने वो वीडियो देखा तो आप एक औरत के दर्द को अच्छे से समझे होंगे, और किस तरह से राहुल गांधी उन लोगों से प्यार से और अच्छे से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार का मतलब वोट वहां हो चुका है, और क्या रिजल्ट होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और नेहा सिंह राठौर भी लगातार मतलब जो है मनोज तिवारी, जो रिंकिया के पापा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, उनके विरोध में वहां खड़ी हैं। वो कह रही हैं कि मैं कन्हैया कुमार का मतलब सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मनोज तिवारी का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से जो गायकार हैं विधानसभा में नहीं जाए, क्योंकि विधानसभा एक पवित्र जगह है जिस पर लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। तो ये गाने बजाने वाले वहाँ क्यों जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे गाने हैं जो इतने अभद्र हैं कि आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं। और मैं भोजपुरी का बहुत सम्मान करती हूँ और भोजपुरी मुझे पसंद है, लेकिन भोजपुरी में गाने ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आप मतलब शर्म से आपकी नज़र नहीं उठेगी। एक महिला अगर रोड पर जाती रहे और एक अभद्र मतलब गाना बजता रहे तो बहुत शर्मिंदगी लगती है। इसे आप नकार नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म की महिला हो। मैं किसी एक औरत ही है, इसीलिए लड़की को बाहर भेजने में बहुत सारे पेरेंट्स मतलब सोच रहे हैं कि मैं अगर भेजता हूँ तो कोई घटना ना हो जाए या कुछ हो ना जाए। लेकिन जो अभद्र गाना आ रहा है, जो इस तरह का औरत की मतलब सर झुकाने वाला गाना है, वो इतना वायरल हो रहा है कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसको हम लोगों को रोकना होगा, क्योंकि मनोरंजन अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह का अभद्र गाना जो है इसको आगे नहीं शेयर करना चाहिए। और इसका मिलियन में मतलब कई मिलियन व्यू आता है, इसलिए इसको और प्रोत्साहन मिल रहा है और इसी टाइप के गाना ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन इस टाइप के गाने नहीं आना चाहिए। फिलहाल मैं चुनाव पे बात कर रही थी, लेकिन रूट हमारा चेंज हो गया, क्योंकि भोजपुरी के गानों को सुनकर बहुत दर्द महसूस होता है। लेकिन ऐसे गाने जो अभद्र गाने हैं इसको हम लोगों को रोकना हो गया, क्योंकि हमारी बच्चियां कल बाहर जाएंगी, बहुत सारी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं। अगर मतलब रोड पर जा रही हैं या कहीं पर भी वो जा रही हैं, बस से जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, इस टाइप के गाना बजता है तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, क्योंकि वो अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो हम लोगों को ऐसा समाज बनाना है जो सुरक्षित हो। महिलाओं के लिए सिर्फ कहने और करने में बहुत फर्क होता है, तो हम लोगों को करके दिखाना है, ना कि कह के दिखाना है कि सिर्फ हम कह दिए कि नहीं होगा। हम लोगों को ऐसे गानों का विरोध करना होगा, ना कि वायरल करना होगा। और अभी मतलब मैं चुनाव पे बात कर रही हूँ, बाद में इस पे एक वीडियो लाऊंगी जो भोजपुरी का गाना है, और मतलब इस पे ऐसे मतलब स्टार जिनको लोग स्टार कह रहे हैं, वो इस टाइप का मतलब पूरा बॉडी दिखाकर और वायरल हो रहे हैं, और लोग उसको देखकर दीवाने हो रहे हैं, और रोज उनका इंटरव्यू लगातार चल रहा है। जो अच्छी चीज़ है उसका इंटरव्यू लेने आप नहीं जाते हैं। कई महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, बहुत से लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू आप लेकर जाएं, ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए, अच्छा मैसेज जाए, ना कि ऐसे लोगों का। और बड़े वो मतलब बहुत गर्व से वो लोग इंटरव्यू देते हैं कि अरे 10-10 लोग हमारे जो है पत्रकार लोग इंटरव्यू लेने आते हैं। अब पत्रकार तो लेने जाते हैं अपना व्यू लाने के लिए, लेकिन इस तरह का व्यू ना लाएं, क्योंकि आप एक बार सोचें कि आप गलत चीज़ को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो आपके घर भी बेटी है नहीं तो आएगी, बहन है तो बहन को देखें, अपनी वाइफ है, अपनी माँ है, उसको देखें कि इसके सामने आप अगर गाना सुन सकते हैं तभी उस स्टार को आगे बढ़ाएं।
क्योंकि इस तरह से जिस तरह से भोजपुरी का 2-4 साल में मतलब इस तरह से बढ़ोतरी हुआ है और अभद्र गाना के चलते इसका बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे लगता है। अब आप लोग को लगता है कि नहीं, क्योंकि एक लिमिट होता है, किसी का भी एक दायरा है कि आप लिमिट से नहीं क्रॉस करेंगे, लेकिन अनलिमिट मतलब अभद्र भाषा का इतना इस्तेमाल हो रहा है जिसको सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं सुन पाऊंगी। 2 मिनट से ज़्यादा आप उस गाने को नहीं सुन सकते। इसलिए नेहा सिंह राठौर बार बार भोजपुरी के ऐसे अभद्र गाने का विरोध करती हैं। वो भी भोजपुरी में ही अपने गीतों को लिखती है, लेकिन उनके गीत में एक एक गीत में एक एक सेंटेंस में संदेश होता है। उनको भी बहुत सारे लोग जो अभद्र हैं लोग, उनको ऐसी ऐसी बातें कमेंट करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हैं कि वो देख नहीं सकते। एक उनके घर में भी औरत है, लेकिन एक औरत का विरोध करते हैं। उनकी अपनी समझ है, क्योंकि हमें जिस तरह से बोलने का हक है वैसे उनको भी बोलने का हक है, लेकिन उनको लास्ट में मतलब आज यंग उम्र है तो वो बोल दे रहे हैं, लेकिन कल जब उनकी उम्र ढलेगी तब इसकी सच्चाई उन्हें समझ में आएगी, क्योंकि किसी को जल्दी समझ आ जाती है और किसी को देर में समझ में आती है। लेकिन एक और चुनाव पे बात कहूँगी कि नीतीश कुमार की भी कुछ अल्टा पलटी चल रही है। पता नहीं, अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो हो सकता है कि नीतीश चाचा जो है तेजस्वी में फिर से चले जाए, क्योंकि पलटने की उनकी जो एक्टिविटी हो चुकी है, जिस तरह गिरगिटान का कलर बदलने की एक्टिविटी उसको दी गई है, वो कहीं भी कलर बदल सकता है। तो उसी तरह नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।